नमस्कार दोस्तों, मैं डॉक्टर मनीष गोयल, ईएनटी सर्जन, आश्वी ईएनटी हॉस्पिटल, ड्राइव इन रोड, अहमदाबाद। आज हम डिस्कस करते हैं कान में बहरेपन का कारण। दोस्तों, जो कान का बहरापन है वो सादी तकलीफ़ से लेकर बड़ी तकलीफ़ तक हो सकती है। सादी तकलीफ़ में कहा जाता है कान के बाहर के भाग में मैल इकट्ठा हो जाना, कोई फंगस हो जाना, मतलब बाहर के भाग में ऑब्स्ट्रक्शन होना, कोई भी तरह का ऑब्स्ट्रक्शन होना, कान के बाहर के भाग में सूजन हो जाना, जिससे कि जो आवाज़ है वो कान के पर्दे तक नहीं पहुंच पाती है। दूसरे कारणों में कान के पर्दे में तकलीफ़ होना, पर्दे में सूजन आ जाना, पर्दे में छेद हो जाना, पर्दे में कोई सड़न हो जाना, वो कारण हो सकता है। तीसरा कारण है जो कान की हड्डियां होती हैं, हड्डियों में सड़न हो जाना, हड्डियां जो आपस में जुड़ी होती हैं वो अलग अलग हो जाना, जो अपने कान के अंदर जो तीनों हड्डियां होती हैं इसमें से कोई भी हड्डी चिपक जाना, जिसको ऑटोस्क्लेरोसिस बोलते हैं, या कान के बीच के भाग में जिसको मिडल ईयर बोलते हैं उसमें सर्दी भर जाना। अब अंदर के कान के जो कारण आते हैं, जो इस ग्राफ पे, इस मॉडल में दिखाया हुआ है, ये अंदर का कान है अपना। अब अंदर के कान में तकलीफ होने के कारण भी कम सुनाई देना हो सकता है, जिसमें कि कान की नस में सूजन आ जाना, नस काम करना बंद कर दे, कान की नस के ऊपर कोई गांठ हो, इन सभी कारणों से कान से कम सुनाई दे सकता है। किस कारण से कान से कम सुनाई दे रहा है ये हमें पता लगाना है। इसको पता लगाने के लिए हम बाहर के कान को दूरबीन से देखते हैं कि कोई मैल है या नहीं है, पर्दे में कैसा है, पर्दे में कोई छेद है या कोई सड़न है। उसके बाद हम पेशेंट को एक ऑडियोमेट्री टेस्ट, हियरिंग टेस्ट के लिए एडवाइस करते हैं। हियरिंग टेस्ट क्या बताता है, ऑडियोमेट्री टेस्ट हमें क्या इन्फॉर्मेशन देगा। ऑडियोमेट्री टेस्ट से हमें पता चलेगा कि पेशेंट को किस तरह की तकलीफ़ है, कान की हड्डियां नहीं काम कर रही, या मिडल ईयर में तकलीफ़ है, जो बीच का कान बोलते हैं उसमें तकलीफ़ है, या कान की नसें खराब है, नसों की तकलीफ़ है। जब ऑडियोमेट्री टेस्ट हमें बताता है कि कान की हड्डियां काम नहीं कर रही या मिडल ईयर की तकलीफ़ है, तो वो हमें ये भी बताता है कि ये तकलीफ़ कितनी है, कितने डेसिबल लॉस है, ये 20 डेसिबल लॉस है, 40 डेसिबल लॉस है या ज़्यादा लॉस है। या जब हमें ये बताता है कि कान की नसें काम नहीं कर रही, तो हमें ये अमाउंट भी बताता है कि ये कितने डेसिबल हियरिंग लॉस है। इन सब चीज़ों को देखने के बाद हम पेशेंट को आगे का ट्रीटमेंट समझाते हैं, जिसमें कि सीटी स्कैन की ज़रूरत हो तो सीटी स्कैन कराया जाता है, एमआरआई की ज़रूरत हो तो एमआरआई कराया जाता है, या जो भी आगे की रिपोर्ट ज़रूरत हो वो कराई जाती है और पेशेंट को आगे का ट्रीटमेंट एडवाइस किया जाता है। जैसे कि कान के पर्दे में छेद हो तो हम उन्हें एक एंडोस्कोपिक सर्जरी एडवाइस करते हैं, जिसमें हम कान की नली से कान के अंदर जाते हैं, एक नया पर्दा लगा के बाहर आ जाते हैं। कान की हड्डियां खराब हो तो हम एंडोस्कोपिकली जाके उन हड्डियों को रिपेयर करके नया पर्दा लगा के बाहर आ जाते हैं। कान की हड्डी मोबाइल नहीं हो, जिसको ऑटोस्क्लेरोसिस बोलते हैं, तो हम उस हड्डी को एंडोस्कोपिकली चेंज करके नई हड्डी लगा देते हैं। अगर हमें पता चलता है कि कान की नसों की तकलीफ़ है, तो हम उसकी रिपोर्ट्स देख के उसको सुनने की मशीन भी एडवाइस कर सकते हैं कि आप ये मशीन पहनिए, इस मशीन से आपको अच्छा सुनाई देगा। उसका हम उन्हें ट्रायल दिलाते हैं और ट्रायल के बाद उनको अगर अच्छा लगता है तो वो मशीन ले सकते हैं।